मोदी वोदी वाला इधर जुमला नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र है। वो बच्चे हमें पूछेंगे कि जब भारत में भारत तोड़ने का काम चल रहा था, भारत में अखलाक की हत्या हो रही थी, भारत में किसी खाने पीने पहनावे से पहचान करके लोगों को मारा जा रहा था, औरतों पर अत्याचार हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? 70 सालों में तूने कौन सा 8 सालों में कौन सा उखाड़ के जमा कर लिया है? अनुराधा आहेर, अनुराधा अखलाक की बात कर रहे हैं। हाँ अब बात कर रही हूँ मैं खाली अखलाक की नहीं, मैं हर उस आदमी की बात कर रही हूँ। हम तो मोदी जी से मिले नहीं, मोदी जी तो कब रास्ते पर चले नहीं, राहुल जी ने जैसे हमारे हाथ पकड़ा है वैसा तो उन्होंने कभी हाथ नहीं पकड़ा। वो खाली मन की बात करते हैं, जन की बात कहाँ सुनते हैं। वो हमारे महाराष्ट्र के है, लेकिन वो सिर्फ भाषण करने में माहिर है और वो कॉमेडी करने में माहिर है। चाय बेचने वाला, हमारे इधर चाय बेचने वाले, मेरा भी बिजनेस चाय बेचने का है। हमारे को कोई पंतप्रधान बनने की इच्छा नहीं है। हाँ, वो उसने चाय बेचा, बोले कब बेचा चाय, इसीलिए वो 18 घंटे काम करते हैं। वो चार्टर प्लेन से चलिए और इस देश से उस देश में घूमिए। और कहाँ है मेन मीडिया? यहाँ पे मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं रहती। कौन से चैनल आते हैं और बोलते वो कैसे चलते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते। खाली ये ऐसा है भाजपा का और मोदी सरकार का, उनके प्रवक्ताओं को ये बताया जाता है कि जहाँ चले जाओ वहाँ दिल तोड़ो। भारत का प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार ही नहीं करते, वो विदेश मंत्री जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा घूम रहते हैं। और 2024 में राहुल गांधी लाल किले से भाषण करेंगे। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आगे की पीढ़ी जो आने वाली है आप है, और आपकी उम्र के जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे हमें पूछेंगे कि जब भारत में भारत तोड़ने का काम चल रहा था, भारत में अखलाक की हत्या हो रही थी, भारत में किसी खाने पीने पहनावे से पहचान करके लोगों को मारा जा रहा था, औरतों पर अत्याचार हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? हमें पूछेंगे हमारे बच्चे, और इसलिए हम यहाँ आए, राहुल जी के साथ आए। आपका नाम क्या हुआ? अनुराधा आहेर। अनुराधा अखलाक की बात कर रहे हैं। हाँ बात कर रही हूँ मैं खाली अखलाक की नहीं, मैं हर उस आदमी की बात कर रही हूँ। उस हिंदू मुस्लिम वो भाई था 2013 तक। आज वो ऐसा कर रहा है कि एक दूसरे के सामने कोई शत्रुता के जैसे खड़े रहता है। और जब कुछ बड़ी बात आती है, जब लोग हमारे तुम आप जैसे उम्र के जो नौजवान है उनको नौकरियां नहीं मिलती है, हमारे जो उपज करते हैं शेतकरी उनको कुछ मोदी जी कहते 18 घंटा काम करते हैं देश के लिए, आप कहते नौकरी नहीं है। वो तो दिखना चाहिए भाई। वो 18 घंटे काम करते हैं, ये आपने बोला है। आप जैसे हाँ चैनल वालों से तो हमें मालूम हुआ है, हम तो मोदी जी से मिले नहीं, मोदी जी तो कब रास्ते पर चले नहीं। राहुल जी ने जैसे हमारे हाथ पकड़ा है वैसा तो उन्होंने कभी हाथ नहीं पकड़ा। वो खाली मन की बात करते हैं, जन की बात कहाँ सुनते हैं। वो तो उन्होंने कहा है 18 घंटे काम करते हैं, और चैनल वालों ने बोला है, तो वो 18 घंटे काम क्या करते हैं वो दिखना चाहिए। क्यों 3 बरस के लिए हमारे बच्चों को सेना में ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं? 3 बरस के बाद हमारा वो युवा क्या करेगा? मैडम वो कह रहे जॉब तो दे रहे हैं, कांग्रेस वाले बरगला रहे हैं इसको, 4 साल का कम से कम जॉब। अरे भाई, कांग्रेस वाले क्यों बरगला रहे हैं? कांग्रेस वाले जो बरगला रहे होते हैं तो ये इतनी जनता यहाँ पे क्यों आते हैं? ये लोग ये दुखी है, उनको ये लगता है कि हमारे दुख का समाधान यहाँ है, या कोई इलाज होने वाला है, या हमारी कोई सुनने वाला है, इसलिए यहाँ आता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर तोड़ने वाली बात कहाँ बोल रहे हैं? वो सबका साथ देते हैं, लेकिन उनके जो कुछ उद्योगपति मित्र है उनका साथ देते हैं, सबका साथ नहीं देते, हमारा साथ नहीं देते, आपका साथ नहीं देते। आप जैसे छोटे चैनल वाले हो, वो कहाँ है मेन मीडिया? यहाँ पे मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं रहती। कौन से चैनल आते हैं और बोलते वो कैसे चलते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते। खाली इसलिए वो 18 घंटे काम करते हैं भाई, इसीलिए वो 18 घंटे काम करते हैं। वो चार्टर प्लेन से चलिए और इस देश से उस देश में घूमिए और हमारी सब मजा आजा कर लीजिए और जनता को छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दिया है उन्होंने। हमें 2014 के बाद में ऐसा लगता है कि इस देश की लोकशाही, इस देश की राज्य घटना, इस देश के आम आदमी, इस देश के नौजवान, इस देश की औरतें सब खतरे में है। और इसलिए राहुल गांधी चल रहे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। ये भारत जोड़ने का ही काम है। संबित पात्रा तो कहते हैं उसके प्रवक्ता कि ये भारत जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम है, और पिकनिक मना रहे हैं वो लोग। आपको एक बात बोलूं, संदीप पात्रा जैसे लोगों के बारे में बोलना ये बहुत
छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि वो प्रवक्ता, उन्होंने उनको प्रवक्ता इसलिए किया है। मैं यही बोल रही थी मेरी सहेलियों से कि भारत कांग्रेस के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि कहीं आप बाहर चले जाओ तो किसी का दिल दुखाने की बात मत करो, लेकिन वो केडर ही ऐसा है भाजपा का और मोदी सरकार का, उनके प्रवक्ताओं को ये बताया जाता है कि जहाँ चले जाओ वहाँ दिल तोड़ो, जहाँ चले जाओ वहाँ घिनौने घिनौने ऐसे आरोप करो, इसलिए संदीप पात्रा बोलते हैं ऐसा। संदीप पात्रा का केडर ही ऐसा हुआ है कि दूसरों पर खाली आरोप कीजिए, हमारे बारे में कुछ मत बोलिए, उनके बारे में बोलने की बात छेड़ो आप। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? उन्होंने कहा कभी कि गोडसे मुर्दाबाद? उन्होंने कहा कभी गोडसे को गाली देने? उन्होंने कहा कभी गांधी जी के बारे में जहाँ जहाँ लोगों ने ऐसी घटिया बात की? किसी वो साध्वी थी, मुझे अभी नाम नहीं उनका, उन्होंने एक पिस्तौल में गांधी जी के पोस्टर पर मारा था, उन्होंने उसके बारे में क्या बात की? हाँ, क्या बात की उनके बारे में? उन्होंने कहा क्या कि ये गलत काम किया हुआ है? कह रहे थे कि हमको दिल से बुरा मतलब तकलीफ हुआ, वो कहे थे ऐसे दिल में उनको तकलीफ होता है, वो लोगों के सामने क्यों नहीं आकर बोलते? और जो बोला है, हाँ, वो हमारे सामने क्यों नहीं आते? वो क्यों हमने उनको जिताया है, हमारे ही लोगों ने उनको वोट दिया है। वो भारत के बाहर से तो वोट नहीं लाए थे, वो अमेरिका या लंदन से तो वोट नहीं लाए थे, हमारे लोगों ने वोट दिया है, हमारे लोगों ने उनको प्रधानमंत्री किया है। भाई उन्होंने हम लोगों ने, ये लोगों ने उनको भारत का प्रधानमंत्री किया है। देखो, उनको भारत का प्रधानमंत्री किया है, वो क्या करते हैं? वो भारत का प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार ही नहीं करते, वो विदेश मंत्री जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा घूम रहते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। और बाद में वो ऐसा करते हैं कि अभी भी वो सिर्फ गुजरात का सोचते। गुजरात के भी हमारे भाई है, लेकिन ऐसा नहीं। महाराष्ट्र के कितने उद्योग चले गए गुजरात में, क्यों? महाराष्ट्र तो सबसे, भारत में तो सबसे अच्छी स्टेट है। महाराष्ट्र का नेता राज ठाकरे वो कह रहे किसी यात्रा को हम रोक देंगे, यात्रा को रोक देंगे, काली झंडा दिखाएंगे, उस पे क्या कहना चाहते हैं? सुनो भाई साहब, महाराष्ट्र में मनसे का एक ही आमदार आया है, तो जो कोई आया होगा चुन के, जो कोई आए होंगे, इसी तरह इसके वास्ते लोगों ने उनकी जगह उनको दिखा दिए। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, वो बातें करने में माहिर है। मनसे का जो पक्ष है, जो जिनका आपने नाम लिया, वो हमारे महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वो सिर्फ भाषण करने में माहिर है और वो कॉमेडी करने में माहिर है। तो वो जहाँ किसी की कॉमेडी करते होंगे, उनका धंधा अच्छा है, चलने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम भारत जोड़ो के साथ है, हम कांग्रेस के साथ है। और मैं ये बात आपको बताने वाली हूँ कि ये यात्रा कश्मीर तक बड़ी ही सादगी के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ, आपके भरोसे, हमारे सब नौजवान और औरतों के भरोसे चली जाएगी। ये सब जो यात्रा है वो अच्छी तरह से निभाई जाएगी, वहाँ तिरंगा फहराया जाएगा। और 2024 में राहुल गांधी लाल किले से भाषण करेंगे। भारत जुड़ेगा, भारत, चलो वो तो प्रधानमंत्री बन गए, भारत जुड़ जाएगा, भारत जुड़ जाएगा, भारत जुड़ जाएगा। और भारत इसलिए ही जुड़ जाएगा कि भारत के सभी लोगों को मालूम, ये सब लोगों को मालूम है तो हम हमारी सुनने को आए। जब हमारे माँ बाप हमारी सुनते हैं, तभी बच्चे उनकी सुनते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने आए थे या देखने आए थे? सपोर्ट करने आए थे हम सपोर्ट करने आए थे। सपोर्ट कर रहे। हाँ, भारत में क्या लगता है, भारत जुड़ जाएगा? और जुड़ जाएगा, जुड़ गया। लेकिन मोदी तो कहता है कि भारत कहीं टूटा हुआ है। मोदी वाला जुमला इधर नहीं चलेगा भैया, ये महाराष्ट्र है। ये मोदी वाला इधर जुमला नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है कि जो वो गुजरात नहीं है, गुजरात का वरनगर नहीं है। ये चाय बेचने वाला, हमारे इधर चाय बेचने वाले, मेरा भी बिजनेस चाय बेचने का है। हमारे को कोई पंतप्रधान बनने की इच्छा नहीं है। हाँ, वो उसने चाय बेचा, बोले कब बेचा चाय? आप भी बेचते हैं, वो कहते हैं हम भी चाय बेचते हैं, तो आप ही के तो फिर मतलब बिरादरी। हाँ, अरे मेरे बिरादरी का कहा है, वो जुमला है। उसने पूरे देश को बर्बाद करने का एक शासन लिया। 300 रुपए का सिलेंडर 1200 में कर दिया। कौन से इधर से लाना है, कहाँ से लाना है? वो कह रहे कि 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, उसी को हमें सुधारने में टाइम लग रहा है। 70 सालों में तूने कौन सा 8 सालों में कौन सा उखाड़ के जमा कर लिया है?